हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हम लोग 2011 से 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो जो बच्चों बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में देना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम लोग देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म क्या है इन इंडिया, इसका आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? इसका आंसर देखते हैं। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी विरोध एक अराजकतापूर्ण क्रांतिकारी विरोध क्या एक अराजकतापूर्ण अधिनियम बनाया गया। इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसे क्या है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति इसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य इसके द्वारा किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य वारंट के कहीं भी किसी भी समय गिरफ्तार कर सजा दी जा सकती थी। रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य वारंट के कहीं भी गिरफ्तार कर सजा दी जा सकती थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। बिहार के किसान आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखें। बिहार के किसान आंदोलन पे एक टिप्पणी लिखें। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इन्हीं में एक प्रमुख है चंपारण आंदोलन। इन्हीं में क्या है प्रमुख? चंपारण आंदोलन। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। नील उत्पादक जो किसान थे उसकी स्थिति क्या थी? दयनीय थी। यहाँ नीले गोरे द्वारा तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। नीले गोरों के द्वारा तीन कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें को उसकी उसकी उस भूमि के 3/20 हिस्से पे 3/20 हिस्से पे नील की खेती करनी होती थी। इसकी नील की खेती करनी होती थी। जो समानता सबसे उपजाऊ भूमि होती थी जो क्या था? समानता सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था। किसान क्या था? नील की खेती नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम होती जाती थी। भूमि की उर्वरता जो होती थी क्या होती थी? कम होती जाती थी। बगान मालिक किसान को अपनी उपज को एक निश्चित धनराशि पे बगान मालिक किसान को क्या है? अपनी उपज की एक निश्चित धनराशि पे केवल उन्हीं को बेचने के लिए बाध्य करते थे, और यह राशि बहुत कम होती थी। यह राशि क्या था? बहुत कम होती थी। इसके अलावा क्या उन्हें अपने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अपने लगान में क्या की? अत्यधिक वृद्धि कर दी। इन सब अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ला ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। कांग्रेस के अधिवेशन में क्या है? सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पे विवश किया। महात्मा गांधी क्या है? चंपारण आने पे विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसान को संगठित कर आंदोलन चलाया। गांधी जी ने किसान को क्या? संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसे क्या है? चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में गांधी जी के
नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इस मायने में क्या था, प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक व इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक व सामाजिक आधार पे किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा अपने क्या हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य जबकि क्या है, असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इससे अपना योगदान कर सके, जैसे सरकारी उपाधियां एवं अवैतनिक पदों जैसे सरकारी उपाधियां क्या है एवं अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी क्या है और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि। जनता ने अपने अपने स्तर के जनता ने क्या अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। असहयोग आंदोलन क्या है, जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। साइमन कमीशन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। साइमन कमीशन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पे भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पे विचार करने हेतु जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पे विचार करने हेतु जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। उसमें क्या था, एक भी भारतीय नहीं थे। भारत के स्वशासन के संबंध में भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशी द्वारा लिया जाना था। निर्णय क्या है, विदेशी द्वारा लिया जाना था। फलता साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ। साइमन कमीशन क्या है, पूरे भारत में विरोध हुआ। जनता पुनः संघर्ष हेतु एकजुट होने लगी। जनता क्या है, संघर्ष हेतु एकजुट होने लगी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण निम्नलिखित थे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण क्या है, निम्नलिखित थे। सामंतवादी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था के चलते सामंतवादी व्यवस्था के चलते समस्त अधिकार क्या है, समस्त अधिकार सामंतों अथवा उच्च वर्गों के हाथ में थे। सामंतों अथवा क्या उच्च वर्गों के हाथ में थे तथा आम नजा की स्थिति अत्यंत आम क्या था, नया की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। राष्ट्रीयता की भावना का विकास राष्ट्रीयता की भावना का विकास पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश में राष्ट्रवादी विचारों का विकास हुआ। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक देश में राष्ट्रवादी विचारों का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। जिससे क्या है, राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। पुनर्जागरण पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जनता में बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। बौद्धिकता एवं क्या है, तर्कवादिता का विकास हुआ और वे बिना तर्क के किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। मध्य वर्ग का उदय मध्य वर्ग का उदय होने से उससे परंपरागत शासन पद्धति व जनता के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। मध्य वर्ग का उदय होने से उससे परंपरागत शासन पद्धति व जनता के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। श्रमिक वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के परिणाम फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अतः उसमें धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक नीतियों से प्रभावित जन सामान्य अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार एवं प्रजातीय विदेह की नीति थी।
देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। साथ में क्या है, साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद को विकसित किया। साथ में क्या है, साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद को विकसित किया। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद को बढ़ाया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या राष्ट्रवाद को बढ़ाया। छठा क्वेश्चन देखते क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन का परिणाम, क्या परिणाम हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। सबने अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। सबने अवज्ञा आंदोलन के क्या है, निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, सामाजिक आधार का विस्तार, सामाजिक आधार का विस्तार। दूसरा है समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण, समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण। महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश, महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित, ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या है 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस में समानता के आधार पर बातचीत, ब्रिटिश सरकार का क्या है कांग्रेस के समानता के आधार पर बातचीत। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। तो प्रथम विश्व युद्ध के दो का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रथम विश्व युद्ध के दो प्रमुख कारण निम्नलिखित है। साम्राज्य विस्तार की ओर, पहला क्या है साम्राज्य विस्तार की ओर। 19वीं शताब्दी में 19वीं सदी में विभिन्न यूरोपीय देशों ने अफ्रीका, एशिया अफ्रीका अमेरिका में अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के उद्देश्य से, अपने क्या है साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार के उद्देश्य से आपस में लड़ने लगे। जिस प्रकार जिसका प्रसार क्या हो संपूर्ण विश्व में हो गया। व्यापारिक हित औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल की आपूर्ति, औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता थी। औद्योगिक प्रगति के कारण क्या है कच्चे माल की आपूर्ति और क्या है तैयार माल के बिक्री के लिए विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज और उस पर अधिकार स्थापित करना शुरू हो गया। अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनियां लड़ने लगी, जिससे अपने अपने सरकार का समर्थन प्राप्त था। इस संघर्ष का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध। इसे क्या था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करना था। दांडी यात्रा का जो उद्देश्य था समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा। स्वदेशी आंदोलन का उद्योगों पे क्या प्रभाव पड़ा। 1905 के बंग भंग आंदोलन में 1905 के बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार की नीति से स्वदेशी और क्या बहिष्कार की नीति से भारतीय उद्योग लाभान्वित हुए। भारतीय उद्योग क्या लाभान्वित हुए। धागा के स्थान पे कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। धागा के स्थान पे क्या हुआ कि कपड़ा बनाना आरंभ हुआ। इससे वस्त्र उत्पादन में तेजी हुई। वस्त्र उत्पादन क्या है तेजी हुई। 1912 तक सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। 1912 तक क्या है सूती वस्त्र उत्पादन दोगुना हो गया। उद्योगपतियों ने सरकार पे दबाव डाला। उद्योगपतियों ने सरकार पे दबाव डाला कि वह आयात शुल्क में वृद्धि करे तथा देशी उद्योग को रियायत प्रदान करे। देशी उद्योग क्या है रियायत प्रदान करें। कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त अन्य छोटे उद्योग का भी विकास स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। विकास क्या है स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया। असहयोग आंदोलन को
गांधी जी ने क्यों स्थगित किया? फरवरी 1922 में गांधी जी ने फरवरी 1922 में फरवरी क्या 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि पहला है आंदोलन हिंसक होने लगा था। आंदोलन क्या है? हिंसक होने लगा था। गोरखपुर में चौरा चौरी में शांतिपूर्ण गोरखपुर में क्या है? चौरा चौरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के एक बाजार में उग्र झड़प का रूप ले लिया, जिसमें 20 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। जिसमें क्या है? 20 से अधिक पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने यह अनुभव किया कि गांधी जी ने गांधी जी ने यह अनुभव किया कि सत्याग्रह को जन संघर्ष के लिए लागू करने के लिए सत्याग्रह को क्या है? जन संघर्ष के लिए लागू करने के लिए पूर्व विधिवत प्रशिक्षण देना आवश्यक है। कांग्रेस में कुछ नेता जन संघर्ष से उब चुके थे। कांग्रेस में कुछ नेता जन संघर्ष से उब चुके थे और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बिहार में नीले गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में क्या है? नीले गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान जिसमें किसान को अपनी भूमि के जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती। इससे क्या है? भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। इससे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था। उससे क्या है? उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई। उसकी स्थिति दयनीय हो गई। किसानों को पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार क्या अंततः झुकना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कलकत्ता में हुई थी। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ऑटोनम साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। ऑटोनम साम्राज्य क्या विघटित कर दिया? तुर्की के सुल्तान को अपने शेष प्रदेशों के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। ऑटोनम साम्राज्य का ऑटोमन साम्राज्य का शासन तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अनुशंसा पे 25 मार्च 1919 को समिति के अनुशंसा पे 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के
गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। जिसके निर्णय के विरुद्ध क्या है, कोई अपील नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बसु एवं ए.ओ. हुइम इस दिशा में प्रयासरत थे। आनंद मोहन बसु ने 1883 ईस्वी में कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया। हुइम ने 5 दिसंबर 1885 को पूना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की। पूना में प्लेग फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बंबई कर दिया गया। अंततः इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कहाँ हुई? 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही? राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका क्या रही? 19वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन तथा थियोसोफिकल सोसाइटी जैसी हिंदू संस्थाओं ने हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। अंधविश्वास, धार्मिक कुरीतियों तथा सामाजिक कुप्रथाएं, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं बालिका हत्या जैसी समस्याओं के सामना के लिए जनमत तैयार करने में इन संस्थाओं के सराहनीय कार्य किया। परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीयता की भावना जनमानस में कूट कर भर दी। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित थे। असहयोग आंदोलन क्या है? आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तु क्या है? बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। शराब की दुकानों पर क्या है? धरने दिए गए। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों क्या है? होली जलाई गई। 1921 से 22 ईस्वी के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई। उसकी कीमत क्या है? 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गई। जब लोगों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ? पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ? गांधी जी की हालत खराब होने लगी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए
या दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी। इसी समझौते को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। इस समझौते क्या है? पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात 1917 की रूसी क्रांति के पश्चात भारत में भी साम्यवादी विचार का प्रसार होने लगा। भारत में क्या है? साम्यवादी विचार का प्रसार होने लगा। साम्यवादियों ने किसानों और श्रमिकों की ओर साम्यवादियों ने किसानों और श्रमिकों की ओर अपना ध्यान दिया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। इसके लिए श्रमिक संगठन बनाए जाने लगे। इसमें प्रमुख था अक्टूबर 1920 में उसमें क्या प्रमुख था? अक्टूबर 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसके बैनर में श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया। इसके बैनर में क्या है? श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंग्रेज ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और उद्योग को काफी धक्का लगा। इसके क्या परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और उद्योग को काफी धक्का लगा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेजों को कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थे। स्थानीय बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। जमींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूल करते थे जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान जमींदार और महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते थे तब सरकार नकदी फसलें की उगाही अपनी मनमाने कीमत पे करती थी और इन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। कपास के और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। रॉलेट एक्ट पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? रॉलेट एक्ट पे लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? रॉलेट एक्ट के लागू होने पे भारतीय जनता में भारी आक्रोश फैल गया। इससे काला कानून भी कहा गया क्योंकि इससे बिना किसी सबूत की गिरफ्तारी की अनुमति दी। लोगों ने इसके खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जिससे महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। इस कानून के खिलाफ असहमति व्यक्त करने के लिए कई आंदोलन का आयोजन किया जाने गया जैसा कि रॉलेट सत्याग्रह। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया। रॉलेट सत्याग्रह क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया। अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया? अमृतसर में मार्शल लॉ क्यों लगाया गया? अमृतसर में मार्शल लॉ 1919 में
अमृतसर में मार्शल लॉ 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद लगाया गया। इसके विरोध के बाद, रॉलेट एक्ट के विरोध के बाद लगाया गया। यह कानून लागू होने के बाद, यह कानून लागू होने के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए, यह कानून क्या लागू होने के बाद लोगों के विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। मार्शल लॉ के तहत, मार्शल लॉ के तहत नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और सेना को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया। इससे लोगों में और अधिक असंतोष और इससे क्या लोगों में और अधिक असंतोष एवं विद्रोह की भावना को जन्म दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।